We often buy shampoos, conditioners, serums, and whatnot. But you actually forget something which is very long term, but actually affects your hair health and your hair frizziness is smoking. So whenever you smoke, what happens? The nicotine actually constricts your blood vessels. जब blood vessels constrict होती हैं, तो obviously उसका जो supply body में है वो कम हो जाता है, और हेयर फॉलिकल के पास न्यूट्रिशन का एक ही सोर्स है, वो है आपका ब्लड सप्लाई। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होगा हेयर फॉलिकल में, ऑन अ लॉन्गर रन आपका जो हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉलिकल्स का जो हेल्थ है, उसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कि जब तक ये इफेक्ट आता है एक बहुत लंबा टाइम चला जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट एन इमीडिएट इफेक्ट। स्मोकिंग ऑल्सो इंक्रीजेज योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपको एजिंग होती है। जब एजिंग होगी तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे भी उसका इफेक्ट आता है। बट धीरे 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 ऐसा होता है कि वो इफेक्ट इतना ज़्यादा परमानेंट हो जाता है कि जब हम अब स्मोकिंग को रोक भी देंगे एंड इट इज़ ऑन अ लॉन्गर रन ऑफ योर लाइफ, तो वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या आप स्मोकिंग करते हो, अर्ली एज ऑफ ग्रेइंग हो रही है हेयर की, हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए, मिथ्स, और वो बातें नहीं कि ऐसा करने से वैसा हो जाता है, वैसा करने से ऐसा हो जाता है। स्मोकिंग एक्चुअली इफेक्ट्स योर हेयर हेल्थ। लॉन्ग रन में ये एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करती है, आपके हेयर ग्रोथ को, ग्रेइंग को, साथ में जो फॉलिकल्स है वो भी वीक होंगे। तो अगर आप स्मोक करते हैं और बहुत एक्सेसिव स्मोक करते हैं तो यू शुड रिड्यूस इट।